सो हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय आशुतोष के न्यू सेशन में आपका स्वागत है। तो गाइस यहां पर हम पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो गाइस आज बारी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की और थ्योरम्स के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पेश किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, द थेवेनिन्स वोल्टेज इज द, चार ऑप्शन देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, नाइदर ओपन सर्किट नॉर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पर आंसर है गाइस ओपन सर्किट वोल्टेज। एक्सप्लेनेशन देखिए, थेवेनिन्स वोल्टेज is obtained by opening the specified terminals, so it is open circuit voltage। जो टर्मिनल होता है उसको हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, लोड रेजिस्टेंस जहाँ पर कनेक्ट होता है उसको ओपन किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो जो टर्मिनल बचते हैं गैस वहाँ पर उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बिकॉज इफ स्पेसिफाइड टर्मिनल्स आर शॉर्टेड वोल्टेज इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, पहला ऑप्शन देखिए, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज, ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, शॉर्टिंग सी वाला देखिए, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, ओपनिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड शॉर्टिंग ऑल करंट सोर्सेज। तो आंसर है यहाँ पर सी गाइस। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है। voltage sources, all the voltage sources are replaced by short circuit and all the current sources are replaced by open circuit। current source जो है उसको हम open circuit से replace करते हैं और जितने भी voltage source होते हैं उसको हम short circuit से replace करते हैं। ओके, सो आंसर है Thevenin's resistance is found by C, option C is correct। then next, Thevenin's theorem is true for A linear network, B non-linear network, C both linear network and non-linear network, D neither linear network neither nor non-linear network। तो गाइस यहाँ पर हमको पता है Thevenin's theorem लीनियर बाइलेटरल सर्किट के लिए ही यूज़ की जाती है। तो आंसर इसका ए है। एक्सप्लेनेशन देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम वर्क्स ओनली फॉर लीनियर सर्किट एलिमेंट्स नॉट फॉर नॉन लीनियर वंस सच एज बीजेटी, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ईटीसी। इसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है गाइस, केवल लीनियर नेटवर्क के लिए ही किया जाता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, VTH इज फाउंड अक्रॉस द डैश टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए VTH मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज फाउंड किया जाता है, इसको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, कौन से नेटवर्क से, इनपुट, आउटपुट, नाइदर इनपुट नॉर आउटपुट, आइदर इनपुट और आउटपुट। तो आंसर इसका है गाइस आउटपुट। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम VTH इज फाउंड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ ए नेटवर्क एंड नॉट द इनपुट टर्मिनल। तो गाइस यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल ही करेक्ट आंसर है। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। इसका ड्यूल तो नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम। तो गाइस इसका आंसर है नॉर्टन्स थ्योरम। इसका ड्यूल कहलाता है, ये थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूल कहलाता है, रेसिप्रोकल। इसका जस्ट ड्यूल है नॉर्टन्स थ्योरम। इसमें क्या होता है, नॉर्टन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम बिकॉज इन नॉर्टन्स थ्योरम वी फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट विच इज द ड्यूल ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम में हम क्या फाइंड करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट जो कि ड्यूल है ओपन सर्किट वोल्टेज का, व्हाट वी फाइंड इन थेवेनिन्स थ्योरम। सो नॉर्टन्स थ्योरम इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए गाइस, द नॉर्टन करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट करंट, C open circuit and short circuit current,
नाइदर ओपन सर्किट नॉर शॉर्ट सर्किट करेंट। तो आंसर है इसका गाइस शॉर्ट सर्किट करेंट। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका क्या दिया है। नॉर्टन करंट इज ऑब्टेन्ड बाय शॉर्टिंग द स्पेसिफाइड टर्मिनल। शॉर्ट सर्किट किया जाता है जो भी एक्स वाई या ए बी टर्मिनल दिया होता है वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को हटा के उसको शॉर्ट करते हैं। सो इट इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट, और वह उसी करंट को फाइंड करते हैं जो उस रास्ते ट्रेवल करेगा। एंड इट इज़ नॉट द ओपन सर्किट करंट बिकॉज इफ स्पेसिफाइड टर्मिनल गेट्स ओपन सर्किटेड देन करंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट लिखते हैं गाइस, उसी टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके, और उसी टर्मिनल से जाता हुआ करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है उसी को फाइंड करते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज, ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज, ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, डी ओपनिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड शॉर्टिंग ऑल करंट सोर्सेज। तो यहाँ पर आंसर है गाइस शॉर्ट सर्किट करेंगे वोल्टेज सोर्स को, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल द करंट सोर्सेज। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइडियल करंट सोर्सेज हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, हेंस बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, whereas ideal voltage source have zero internal resistance, hence behave as short circuit. So to obtain Norton's resistance, all voltage sources are shorted and all current sources are open. चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ड्यूल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। तो आंसर है गाइस थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम ये एक दूसरे के ड्यूल हैं, नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम एक दूसरे के ड्यूल कहलाते हैं। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए। थेवेनिन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम बिकॉज इन नॉर्टन्स थ्योरम वी फाइंड शॉर्ट सर्किट करेंट which is the dual of open circuit voltage, what we find in Thevenin's theorem। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one voltage source all the other voltage sources are। जब हम एक वोल्टेज सोर्स को, अगर बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज दिए हुए हैं गाइस, अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज हैं तो एक वोल्टेज सोर्स को एट ए टाइम लिया जाता है और बाकी सबको रिप्लेस किया जाता है किससे। शॉर्टेड, ओपन, रिमूव, अनडिस्टर्ब। तो आंसर है गाइस शॉर्टेड किया जाता है, सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इन सुपरपोजिशन एक्सप्लेनेशन देखिए। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्टेड एंड करेंट सोर्सेज आर ओपन। ये थेवेनिन्स में भी किया जाता है गाइस। ओके। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करेंट सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्टेड। वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट करते हैं, करेंट सोर्सेज को ओपन करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर। इन सुपरपोजिशन थ्योरम वेदर वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज और करेंट सोर्स, voltage sources are always shorted and current sources are always open। okay, फिर next guys। superposition theorem is valid for linear system, non-linear system, both linear and non-linear system, neither linear or non-linear system। तो आंसर है ए गाइस, यहाँ पर लीनियर सर्किट होना मस्ट है, लीनियर सिस्टम। एक्सप्लेनेशन देखिए। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम्स बिकॉज द इफेक्ट ऑफ ए सिंगल सोर्स कैन नॉट बी इंडिविजुअली कैलकुलेटेड इन ए नॉन लीनियर सिस्टम। तो गाइस यहाँ पर जो है आंसर है लीनियर सिस्टम। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर करेंट, वोल्टेज, पावर, वर्क फॉर ऑल। तो आंसर है सी, पावर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है गाइस। एक्सप्लेनेशन देखिए। पावर अक्रॉस एन एलिमेंट इज नॉट इक्वल
to the power across it due to all the other sources in the system. The power is an element is the product of total voltage and the total current in that element. तो इसीलिए पावर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता. पावर अक्रॉस एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो पावर है वह इक्वल नहीं होता पावर अक्रॉस ड्यू टू ऑल द अदर सोर्सेज इन द सिस्टम. चलिए फिर देखते हैं. मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, बोथ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, नाइदर सोर्स और लोड रेजिस्टेंस. तो आंसर है गाइस बी, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. एक्सप्लेनेशन देखिए. द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4RL आता है डेरिवेशन से, ई स्क्वायर बाई 4RL. सो वी कैन से मैक्सिमम पावर डिपेंड्स ऑन लोड रेजिस्टेंस. ये लोड रेजिस्टेंस RL है, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर डिपेंड करता है गाइस. सो द मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. चलिए फिर एक और देखिए. ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू करंट सोर्स इन सीरीज विद ए रजिस्टर, करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल विद ए रजिस्टर कैन नॉट बी मॉडिफाइड. तो आंसर है गाइस बी. एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? करंट सोर्स इन पैरेलल विद दैट रजिस्टर. इन पैरेलल, करंट सोर्स इन पैरेलल विद दैट रजिस्टर. देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है. ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कन्वर्टेड in a current source to a current source connected in parallel using the relation obtained from Ohm's law, that is V equal to IR. So this equation shows that voltage source connected in series has the same impact as a current source connected in parallel with that resistance. तो आंसर है बी, करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. तो गाइस आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिए. अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए. तो मिलते हैं गाइस फिर किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय गाइस.